आप सभी लोगों का कहानियों की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी एक जादुई खिड़की पे आधारित है दोस्तों। तो बिना लेट किए चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक बार की बात है, एक छोटा सा बहुत ही सुंदर सा गांव हुआ करता था। वहाँ एक अनोखी चमत्कारी खिड़की थी जो एक बहुत ही खूबसूरत सी हवेली में थी। वो हवेली बहुत ही पुरानी थी क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता था। इस खिड़की में कुछ ऐसी बात थी जो गांव के सभी लोगों का मन मोह लेती थी, क्योंकि हर रात चांद की चांदनी में इस खिड़की से कुछ अलग सी रोशनी बाहर आती थी। कुछ लोग ये कहते थे कि इस खिड़की के पीछे ज़रूर किसी भूत का साया है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि ये खिड़की एक बहुत ही सुंदर सी राजकुमारी की अतीत से जुड़ा हुआ है। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन जब भी उस हवेली के पास से गुजरता तो यही सोचता कि आखिर इस हवेली में है क्या जो सभी लोगों का मन मोह लेती है। एक दिन अर्जुन एक पंडित के पास गया और उसने उस पंडित से पूछा कि आखिर इस खिड़की में ऐसा है क्या जो सभी गांव वालों का मन मोह लेती है। पंडित मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, ये किसी पुरानी कहानी का हिस्सा है। क्या तुम सुनना पसंद करोगे वो कहानी? अर्जुन ने सर हिलाया और कहा, ज़रूर पंडित जी। तो पंडित जी बोले, कहानी ये कहती है कि इस हवेली के राजकुमारी ने अपने प्यार को पाने के लिए इस खिड़की से कूदकर जान दे दी थी। उसका प्यार इतना पवित्र था कि अब भी उसकी आत्मा उस खिड़की में बसी है, जो हर रात अपने प्यार को देखने के लिए उस चमत्कारी खिड़की से बाहर आती है। अर्जुन को सुनकर ये हैरत हुई और उसने फैसला किया कि वो उसी रात उस हवेली की खिड़की के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ आखिर ऐसा है क्या। जैसे ही रात हुई और चांद की चांदनी पूरे गांव पे छा गई, अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस चमत्कारी खिड़की के पास गया। अर्जुन जब हवेली के खिड़की के पास पहुंचा तो उसे भी एक चमत्कारी रोशनी दिखाई दी जो कि खिड़की से आ रही थी। जब वो हवेली के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि खिड़की के सामने एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था, जो कि पत्थर नहीं, दरअसल वो एक मणि थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि आखिर मामला क्या है। यही वो चमत्कारी चीज़ थी जो गांव वालों का मन मोह लेती थी। अर्जुन ने उस पत्थर को उठाया तो देखा उसमें एक प्यारा सा छोटा सा मणि हुआ था। वो समझ गया कि सच्चाई कभी भी किसी चमत्कारी चीज़ में नहीं होती, बल्कि वो हमारे दिल में छुपी होती है। अर्जुन ने उस पत्थर को अपने पास रखा और गांव की तरफ वापस चल दिया और उसने अपने मन से ये कहा कि किसी भी चीज़ की चमक उसकी सच्चाई से और अच्छाई से होती है।